क्या आज दिल मिल रहे हैं सबके, वो मिलेंगे कितने हैं वो तो देखेंगे। उसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वो तो पीडीए हो गया। पीडीए का जो युवा इस्तेमाल करते हैं वो है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, मतलब दिल खुलकर सार्वजनिक तौर पर आज मिलते दिखेंगे। वो दो लड़के 2017 में साथ चले थे फिर बिछड़ गए थे, मिलते दिखेंगे क्या? बड़ा सवाल यहां पर यह भी है क्या? देखिए, आपने कार्यक्रम के अपने शुरुआती संदर्भ में भी ये बात करी पीडीए वाला, और आपने एक बात और उदाहरण आपने दिया कि 80 हराओ और बीजेपी हटाओ। एक मिनट के लिए मनोज, आपको एक मिनट मनोज रोक रहा हूं। मेरे सहयोगी सौरभ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सौरभ, आप कुछ कह रहे थे। वो मेरे ख्याल से देखिए, रिपोर्टर्स के लिए भी इतनी बड़ी दिक्कत हो जाती है जब नेता वहां पहुंच रहे हैं तो वो बयान भी लेने हैं, असाइनमेंट उनके पीछे पड़ जाता है कि बाइट लो बाइट लो बाइट लो। तो कुछ जानकारी दे रहे थे पर अब बाइट लेने चले गए हैं। तो मनोज, आप अपनी बात जारी रखिए। जो आपने बात कहा शुरुआती संदर्भ में भी कि एक बात और कहा कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ, ये सच बात है कि अगर 80 आप हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज प्रचंड बहुमत में भी 303 सीट है। जब आप उसको 80 हरा देंगे तो वो कहां पे चली जाएगी? वो 217 पे चली जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी कहां से सरकार बना पाएगी? ये ठीक बात है कि अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार का ही अगर आप आंकड़ा लें तो 303 में से अगर 65 सीट भी घटा दें तो 238 पे आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जब प्रचंड बहुमत की सरकार में है तब भी पूरे देश में कुछ सिर्फ भी उसको 38% लोगों ने कोई भी आंकड़ा बना लीजिए, कोई भी गणित फैला लीजिए, ये गणित हो रहा है कि राजनीति हो रही है। 80 की 80 हरा देंगे जी तो 303 में से 80 हटा दो तो जी वो ये कोई आंकड़े हैं? ये कागज के आंकड़े कभी जमीन पर उतरते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, उतरते हैं जब उसके साथ जब संकल्प हो और जब उसके साथ कार्य पद्धति हो। जो पीडीए की बात, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करी गई, वो यही नहीं हुई। यहां से आपने देखा होगा फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी करा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा, आपने तो सुना होगा। और जो सही बात है कि जो सरकार अगर 10 साल पिछड़ों के नाम पे अगर सरकार में रही है 9 साल, तो उसके दायित्व भी पिछड़ों के प्रति होने चाहिए। जो प्रधानमंत्री खुलेआम या डफली पीटते हो कि मैं स्वयं पिछड़े समाज से हूं, तो उनसे माननीय अखिलेश यादव जी ये जानना चाहते हैं कि देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी कुलपति तो छोड़िए, एक भी प्रोफेसर क्यों नहीं पिछड़े समाज से है? तो जो पिछड़े समाज और जो दलित समाज को सिर्फ सांकेतिक रूप से पद दे करके और उसके सारे संसाधनों को, उनके सारे सांस्कृतिक और शासकीय और जो है कि शैक्षणिक व्यवस्थाओं को एक जाति वर्ग कुछ लोगों को दिया जा रहा है, तो उसी के सवाल को तो बड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। हाँ, तो बड़ा करने से सारे आपके पाले में आ जाएंगे। देखिए एक मिनट मनोज, कि आप उनकी आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, हर राजनीतिक दल अपने मुद्दे उनका चयन करना वो आपकी प्रायोरिटी है, वो आपका अधिकार है। पर जी हम पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करेंगे, सब दौड़े दौड़े हमारे पास आ जाएंगे, हमारी तरफ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करने लगेंगे। ऐसे थोड़ा होता है। 2017 में 2 लड़के साथ आए, क्या हुआ? 2019 में बुआ बबुआ साथ आए, बड़ा गणित लगाया गया, बहुत लोगों ने गणित लगाया जी ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये तो सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। क्या हुआ? 5 सीट आपकी आई, 10 आई मायावती की, 62 सीट ले गई बीजेपी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ले गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विमर्श उस समय क्या दिया? अगर 14-19 की बात करें तो 19 पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक देश में जघन्य हुए, शहीद हुए नौजवानों के लाशों पर अगर किसी ने राजनीति करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा, इसको कौन नहीं जानता है? और वो सारे जो उनके विमर्श, जो उनके संकल्प थे, उनके संकल्प ये थे कि अच्छे दिन आएंगे, उनके संकल्प थे कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब महंगाई कहां है जी? अब ये देश जानना चाह रहा है और उसी पिछड़े प्रधानमंत्री से जानना चाह रहा है कि आपने पिछड़े लोगों को उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में क्यों हाशिए पे लगा रखा है? अब ये देश जानना चाह रहा है कि जो बहादुर बेटियां थी जिनके घर से उत्तर प्रदेश की ही बात करें, ये 80 सीटों पर आपका तालमेल हो पाएगा? जयंत चौधरी पता नहीं किस चीज में निजी व्यस्तता आ गई, वो तो आए नहीं।
अंदर खाने आप भी जानते हैं वो खबर कि जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ गठबंधन पर ज़्यादा तरजीह तवज्जो देते दिख रहे हैं कि बीएसपी भी साथ जुड़ जाए। वो आजकल दो लड़के, यहाँ पर मैं अखिलेश और जयंत की बात कर रहा हूँ, थोड़ी अनबन की भी खबरें आ रही हैं। तो सबसे पहले बड़ी अग्नि परीक्षा विपक्षी खेमे की क्या उत्तर प्रदेश में ही होगी उन 80 सीटों पर ही, कि आप कोई वर्किंग अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं या नहीं? बड़ा सवाल यूपी में ही खड़ा होगा क्या? नहीं, बड़ा सवाल यूपी में खड़ा होगा नहीं होगा ये नहीं है, लेकिन ये जरूर साफ है कि उत्तर प्रदेश से ही जब भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हराएंगे तभी भारतीय जनता पार्टी इस देश की सरकार से बाहर होगी। जो आपने जयंत जी के साथ का सवाल कहा, अब अंदर क्या चल रहा वो नहीं, लेकिन हम लोगों को जो उन्होंने लेटर दिया, जो उनकी किसी तरह से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लगातार वो संवाद में है, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कोई मजबूरी बताई है और हम लोगों ने तो साफ करा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ करा है कि जो लोग इस मतभ्य से हों, जो लोग ये चाहते हों कि भारतीय जनता पार्टी हारे, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी यूपी में ही सबसे ज्यादा सीटें ले आकर के देश की सत्ता में आई और यूपी से ही आप हरा करके उनको बाहर कर सकते हैं। नहीं, सीधा सवाल है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी ये साथ लड़ेंगे यूपी में? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने तो अपना, बहन जी ने अपना जो है रुख उन्होंने स्पष्ट करा है। उनके रुख से और उनके लेटर से तो साफ लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। ये तो साफ दिख रहा है। उनकी कोई व्यक्तिगत क्या मजबूरी है, ये हम आप और पूरे दुनिया और पूरा देश समझ रहा है। अब जो और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग भले गरीब हों जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत चेतना संपन्न लोग हैं और जो दलित समाज है वो भी जान चुका है कि बहन जी उनके वोट का सौदा किस तरह से कर रही हैं। तो वो पूरी तरह से समाजवादी और अम्बेडकरवादी दोनों विचारधारा समाजवादी पार्टी में है इस समय। हाँ।